वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम में प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। बाइबल में आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 6 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 3:1-6। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो बदलाता है और है मरा हुआ। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। और हाँ, सरदीस में तेरा यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, और उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने ठान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या करता है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर हमसे जो कुछ बातें करने के लिए चाह रहे वो हमें समझ में आए। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज समझना, क्योंकि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हमारे बीच में, और शत्रु शैतान नहीं चाहता कि कोई भी ध्यान से सुने, इसलिए वो डिस्टर्बेंस लेकर आता है, आपका ध्यान भटकाने के लिए आता है। लेकिन उसको इजाज़त मत देना और अपना ध्यान पवित्र आत्मा के जरिए वचन के अंदर बनाए रखना। बाइबल में एक भविष्यवक्ता, बड़े भविष्यवक्ता कि जिनका नाम शमूएल था, वो हमको मिले। और शमूएल जो थे, उनको जब परमेश्वर ने पहली बार दर्शन दिया तब शमूएल बहुत छोटे थे। मुझे मालूम नहीं है उनकी आयु कितनी होगी, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि दूत छुड़ाने के बाद उस शमूएल को परमेश्वर के भवन में छोड़ दिए गए थे। और उस वक्त दूध छुड़ाया हुआ बच्चा, मालूम नहीं 2 साल के होंगे, 3 साल के होंगे, या कुछ 4 साल के होंगे, मालूम नहीं उस जमाने के हिसाब से। लेकिन दूध छुड़ाए हुए बच्चे थे बस, और वो सो रहे थे, और उनको परमेश्वर की आवाज़ आएगी। परमेश्वर की आवाज़ आई, शमूएल शमूएल। शमूएल उठे, और दूसरे कमरे में जो याजक एली वो सो रहे थे, उनके पास गए और एली को उठाया कि मैं हाजिर हूँ, आपने मुझे बुलाया। एली ने बोला नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाकर सो जा। और शमूएल वापस आ गए और शमूएल सो गए। फिर से आवाज आई, शमूएल शमूएल। शमूएल फिर से उठे, फिर से भागे एली के पास। एली, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया। बोला नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, सो जा जाकर। और शमूएल आकर सो गए। तीसरी बार आवाज आई, शमूएल शमूएल। तीसरी बार उठे, तीसरी बार भागे और
एली ने देखा तीसरी बार आया बच्चा, तो लगता है यहोवा परमेश्वर इसको आवाज देने लगता है और परमेश्वर शमूएल के साथ कुछ बात करने के लिए जा रहे हैं। तो तीसरी बार एली ने बताया कि शमूएल, अब अगर आवाज आए तो ऐसा बोलना कि हे परमेश्वर, मैं सुनता हूं। और चौथी बार आवाज आई, शमूएल शमूएल, और शमूएल उठकर खड़े हुए। हाँ यहोवा परमेश्वर, बोलो, आपका दास सुन रहा है। और फिर परमेश्वर ने शमूएल से बात की। अभी देखने जाओ तो एक सामान्य सी बात है, साधारण सी बात है, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाते हैं हम लोग कि शमूएल छोटे बच्चे, दूध छुड़ाया हुआ है, मेरे अंदाज से ज़्यादा 4 या 5 साल के होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमरे में अकेले सो रहे। एक 5 साल का लड़का ज़्यादा से ज़्यादा वो कमरे में अकेला सो रहा है। बड़े बड़े को अकेले में नींद नहीं आती, डर लगता है। और उसमें छोटा बच्चा हो तो उसको तो उसकी माँ चाहिए ही चाहिए। अपनी माँ के साथ सोएगा वो। 5 साल का बच्चा किसके साथ सोता है? अपनी माँ के साथ सोएगा। ये अकेला सो रहा है, कैसे? शमूएल में इतनी हिम्मत कैसे की? शमूएल अकेले सो कैसे रहे? दूसरी बात देखते हैं, तो जब शमूएल सो चुके, ये शाम का वक्त नहीं है, ये रात का वक्त है, और बच्चे को बहुत गहरी नींद आती है। हालेलुया। कल ही कहाँ गए ना भैया? छोटी लड़की, कल रात की बात है, सो गई। अब उसको ऊपर से उठाया, नीचे जाकर सो जा। अब वो खड़े खड़े भी सो रही है। वो 5 साल से ज्यादा है, उसको इतनी नींद आ रही है। सिर्फ उसको छोड़ने के लिए आई तो कहीं गिर ना जाएगी। इतनी गहरी नींद बच्चों को आती है। ये तो उससे भी छोटा बच्चा है। और देखो, परमेश्वर ज्यादा आवाज नहीं लगाई, सिर्फ 2 आवाज, शमूएल शमूएल। अरे परमेश्वर क्रोध में तो आए नहीं, हे शमूएल, ऐसा तो बोला नहीं। प्रेम से आए, पहली बार मिल रहे, तो धीरे से आवाज, शमूएल शमूएल। और देखो, एक बच्चा जाग जाता है और जागकर दूसरे कमरे में भागता है। एली, आपने मुझे बुलाया? क्या एक बच्चा एक छोटी सी आवाज, 2 बूम में, क्या वो उठ सकता है क्या? लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार शमूएल उठ गए, वहां पर गए। एली तो मना कर दिया, मैंने नहीं बोला, जाकर सो जा। लेकिन तो सर खुल जाएगा ना, आवाज आई थी, मैंने स्पष्ट आवाज सुनी, यहां तो कोई और है नहीं। और एली बोलता, मैंने तुझे बुलाया नहीं। 2 बातें हो सकती है, डर लग सकता है, कौन था? कोई आया था, भूत प्रेत है क्या? एक बात ये भी हो सकती है, छोड़ो यार, मेरा भ्रम होगा, आवाज नहीं आई। फिर सो गए होंगे, फिर जैसे ही नींद आ गई होगी, फिर से परमेश्वर की आवाज, शमूएल शमूएल। दूसरी बार उठे, हो सकता है एली ने आवाज दी हो, लेकिन वो खुद नींद में हो गए, इसलिए मुझे मना कर दिया होगा। दूसरी बार आवाज, अभी तो पक्की बात है, फिर से गए, आपने मुझे बुलाया? बोले नहीं। अभी तो डरने वाली पक्की बात है, डर आना चाहिए। दूसरी बार आवाज, अभी तो भ्रम नहीं हो सकता, अभी तो 100% कोई है, कोई भूत प्रेत है, कौन है? परमेश्वर की आवाज कभी सुनी नहीं, परमेश्वर की सोच आ नहीं सकती, भ्रम भी नहीं है। क्या 2 बार आवाज आने के बाद तीसरी बार किसी बच्चे को नींद आ सकती? और उसमें भी 4-5 साल का लड़का हो, मुझे लगता है जितनी भी ताकत हो गई, उतनी ताकत से रोने लग जाता था। मम्मी को वहां छोड़कर चली गई, मैं अकेला हूं, यहाँ तो कोई दिखता भी नहीं, आवाज आ रही है, यहाँ तो मेरे नाम से कोई पुकार रहा है, कोई दिखता नहीं।
कितना डर जाएगा बच्चा, कोई डर नहीं। तीसरी बार सो गए, फिर आवाज शमूएल शमूएल, फिर भागे एली के पास। एली तीसरी बार भी बोलते मैंने नहीं बुलाया, लेकिन एली को डाउट गया परमेश्वर बुला रहे। अब ऐसा बोलना, हे यहोवा परमेश्वर तेरा दास सुनता है। आप ईमानदारी से बोल रहे, क्या आप खुद उठते हो या कोई उठाता है आपको? हालेलुया। क्या आपकी पत्नी आवाज देकर उठाती है, या पत्नी को पति आवाज देकर उठाता है? आपके माता पिता आपको आवाज देते, ए उठना, कितना टाइम हो गया, सूरज निकल आया, ये तो सूर्यवंशी है, उठ, तेरे एग्जाम है, जॉब पर जाना है, जो भी है। क्या आप खुद उठ रहे हो या कोई उठा रहा है? कभी रास्ते पर जाना, बीच में कई बार गाय ऐसे बैठ जाती है, लोग कैसे निकल जाते हैं, कोई इधर से निकलता है, कोई उधर से निकलता है। गाय को पता चलता है मुझे उठना चाहिए, हालेलुया। गाय को पता चलता है मुझे उठना चाहिए। जो सुबह अपने से नहीं उठते ना, वो सारे पशु, उनको उठाना पड़ता है। अगर आपको कोई उठाता है तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं। ये छोटा बच्चा शमूएल 4 बार उठ गए, एक ही आवाज में उठ गए, उठकर भाग रहे, पूरा फ्रेश। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है एक छोटा बच्चा 4 बार उठ जाए? शमूएल की मां हन्ना बांस थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। हर साल वो लोग परमेश्वर के भवन में आते थे, जो भी क्रियाक्रम होता था करते थे, वापस चले जाते थे। एक बार आई, बहुत रोए परमेश्वर के आगे, प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे औलाद नहीं है, मुझे औलाद चाहिए, परमेश्वर मुझे बेटा दो। लोग मुझे ताना मारते, मैं बांस हूं, परमेश्वर मुझे आशीष दो, मुझे बेटा चाहिए। और परमेश्वर आपने मुझे बेटा दिया, तो मैं उस बेटे को वापिस इस मंदिर में ही आपकी सेवा के लिए मैं छोड़कर जाऊंगी। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, दिमाग में एक टारगेट, एक मन्नत, एक फैसला, बेटा दोगे यहीं छोड़ के जाऊंगी, चाहे मेरे पास ना रहे, मैं बांस तो नहीं, परमेश्वर मैं यहीं पर छोड़ दूंगी। और परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली, परमेश्वर ने बेटा दिया। जैसे ही बेटा मिला, हन्ना को याद आ गया होगा कि मुझे क्या करना है, बेटे को कहाँ देना है, परमेश्वर के भवन में। तो क्या खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, बड़ा होने के लिए नहीं, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया। अभी हन्ना को पूरा मालूम है मेरे परमेश्वर कौन है और मेरे परमेश्वर कैसे है। और अगर मैं मेरे बेटे को परमेश्वर का दास बनाना चाहती हूँ, उसको वहां सेवा के लिए छोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे मेरे बेटे को कैसा बनाना पड़ेगा। इसलिए जन्म से हन्ना के जीवन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में कुछ बातें दौड़ रही है। मुझे शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करना है, इसको वहां जाकर सेवा करनी है। और बहुत ध्यान समझना, जॉब अलग से बात है, जॉब में इंटरव्यू लिया जाता है, आपको परखा जाता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आप कौन सा काम कर सकते हो, ये सब देखा जाता है। और उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह तय की जाती है। आपको आता है इसलिए वो लोग रखते, फिर आपसे काम लेते, और जैसे ही वक्त खत्म होता है वो आपको तनख्वाह भी देते। अगर नहीं दे तो आप उनको बोल सकते हैं मेरी तनख्वाह कहाँ है, ये आपका हक है।
सेवा में ऐसा नहीं, सेवा में कोई टाइम की पाबंदी नहीं, 9 से 5 ऐसा नहीं होता, 8 से 8 नहीं होता, उसमें 24 घंटे, कभी भी कहीं से भी कोई भी बुला सकता है, कहीं पर भी जाना हो सकता है और कहीं पर भी जाना पड़ता है। और हन्ना उसी तरह से अपने बेटे को बड़ा कर रही है। मुझे लगता है बचपन से ही अपने गोदी में सुलाते होगी तभी से, या तो उसके लिए कोई झूला लाई होगी तभी से, आधे नींद में से तो उठाते हुए शोमल उठ उठ, जब तक उसकी नींद नहीं जाती होगी। मुझे तो लगता है पानी भी डाल देती हो। लेकिन किसी भी तरह से एक बच्चे को तैयार किया। कभी भी तेरे पास आवाज आ सकती है, कभी भी तुझे एली बुला सकते हैं, कभी भी तुझे परमेश्वर बुला सकते हैं, कभी भी तेरे साथ कुछ भी हो सकता है और तुझे भागना है, तुझे दौड़ना है, तुझे वो काम करना है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कुछ भी हो। और पूर्ण रीति से हन्ना ने इस शमूएल को तैयार किया, अपने दिमाग में बैठा दिया कि मुझे मंदिर में देना है इसको, तो ऐसे ही नहीं देना है, तैयार करके देना है। और पूर्ण रीति से एक सेवक बनाकर छोटी सी आयु में शमूएल को वहां पर रख दिया। और देखो, एक स्त्री ने इतनी मेहनत की और आज हमें एक शमूएल जैसे भविष्यवक्ता जो है वो मिले। इस शमूएल ने 2 बड़े बड़े अभिषेक किए। एक तो शाऊल का, जो इस्राएल के सबसे पहले राजा, जिसने 40 साल तक राज किया, और एक दाऊद जो परमेश्वर के मनपसंद, उन्होंने भी 40 साल तक इस्राएल पर राज किया। जब शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया तो अभिषेक के जरिए शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा आएगी। ध्यान से समझते जाना क्यों पवित्र आत्मा इस शाऊल के ऊपर आएगी। बाइबल में पवित्र आत्मा है, उसका उत्पत्ति पहले अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय तक उनका जिक्र है। पवित्र आत्मा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। बिना पवित्र आत्मा कुछ नहीं हो सकता। किसी का भी इस्तेमाल अगर परमेश्वर करना चाहते हैं तो बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। पहले उसको पवित्र आत्मा देते, बाद में इस्तेमाल करते। बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी भी किसी का इस्तेमाल नहीं करते। आदम और हवा, उनको जब परमेश्वर ने बनाया था तो उनको भी शुरू से उनको पवित्र आत्मा दिए थे। पहले से उनके अंदर पवित्र आत्मा थे। और एक वचन हम पढ़ते हैं बाइबल में, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, इसका 17 वचन। और भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन खाएगा उसी दिन, हालेलुया, जिस दिन खाएगा उसी दिन तू मरेगा मरेगा। हालेलुया। जिस दिन खाएगा उसी दिन, उसके बाद नहीं। जिस दिन खाएगा उसी दिन मरेगा। आदम ने फल खाया, हवा ने फल खाया, क्या आदम मर गए? थोड़ा सामने से बताते रहे तो मुझे पता चले कि आप जाग रहे हो और सुन रहे हो। क्या आदम मर गए? आदम नहीं मरे। क्यों मर गए? दो आवाज आ रही मेरे कान में, आया ना? हाँ हाँ ना। हालेलुया। चलो, जिस दिन आदम ने फल खाया और हवा ने फल खाया उस वक्त वो नहीं मरेगी। तो परमेश्वर तो ऐसा बोला था कि जिस दिन खाओगे
उसी दिन मरोगे। तो क्या सच या झूठ? अगर ये सच है तो फिर आदम मरा होना चाहिए। हाँ, जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। अगर ये वचन सच है तो आदम और हवा आदम में पोते नहीं खाते, पत्नी आपकी उल्टे खाते। यही जड़ है। आप सब सच साबित हुई, आदम अभी तक नहीं मरे। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, अगर आदम नहीं मरे तो फिर परमेश्वर का वचन गलत होता है। हालेलुया। चलो एक वचन और पढ़ते हैं, उत्पत्ति इसका 2 अध्याय इसका 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके लक्षणों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हाँ। और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, उस मिट्टी के ऊपर अपनी सांस डाली, सांस को फूंका और ऐसा लिखा है, आखिरी लाइन फिर से पढ़ो। और आदम और उनके लक्षणों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हाँ। और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बन गया, मतलब जैसे ही परमेश्वर फूंका आदम जीवित हो गया। मतलब आदम कैसा है? जिंदा है। एक मिट्टी थी ना, एक मिट्टी के ऊपर फूंका और बाइबल में ऐसा लिखा है आदम जीवित हो गया। फिर 3 अध्याय और उसका 19 वचन। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। देखो, पहले मिट्टी थी, उस मिट्टी के ऊपर फूंका और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है आदम जीवित हो गया। वो आदम अभी भी जीवित है, फल खा चुका है, पाप आ चुका है, अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी ऑक्सीजन उसके अंदर जा रहा है, अभी भी उसकी आंखें खुली है, अभी भी परमेश्वर से बातें कर रहा है। लेकिन परमेश्वर उसको क्या कहता है? तू मिट्टी है। अभी उसको नहीं बोला तू जिंदा है ना? पढ़ो फिर से 19 वचन। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हाँ, और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर साहब तू मिट्टी ही है। जब उसके ऊपर सांस फुकाता है तब नहीं बोला तू मिट्टी है, तब तो ऐसा बोला तू जीवित है। लेकिन पाप आने के बाद परमेश्वर ऐसा कहते तू मिट्टी ही है। इसका मतलब आदम मर गया। खाना अभी भी खा रहा है, आंखें अभी भी खुली है, सब कुछ देख रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तू मिट्टी है, मतलब तू मुर्दा है, अभी तू मरा है, अभी तू जिंदा नहीं है। ऐसा क्या फर्क पड़ा कि परमेश्वर अभी ऐसा कहते हैं कि आदम तू मिट्टी है। आदम के जीवन में कौन सा फर्क आ गया? क्या कोई बता सकता है कि जिसके कारण अभी परमेश्वर ऐसा नहीं कहते आदम जीवित है, लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते तू मिट्टी है? उसके जीवन में क्या फर्क आ गया? अपनी स्वरूप में और अपनी प्रतिमा में आज्ञा का उल्लंघन किया, आत्मा में मर गया। परमेश्वर का स्वभाव निकल गया। परमेश्वर का स्वभाव निकल गया। हाँ, पवित्र आत्मा चले गए। सारे मर्द लोग नरक में जाने वाले क्या? अरे हम 25 पसली हमारे अंदर ज्यादा है, कुछ करो। परमेश्वर और आदम का जो स्वभाव था, जो संबंध था, ऐसा नहीं था। अभी क्या, अभी तो सब लड़कियों औरतों का बोल रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ो। हालेलुया। तो वो आदम जब परमेश्वर एदन बाग में मिलने के लिए आते थे तो आदम भाग कर लिपट जाता था, और अब फल खाने के बाद जब परमेश्वर आए वो छिप गया। बड़ा फर्क हो गया। पहले जो भागकर मिलता था अब वो छिप गया। पहले परमेश्वर से संगति चाहता था,
और अब आदम परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, तूने जो पत्नी दी, तूने जो स्त्री बनाकर दी, उसने मुझे फल खिलाया और मैंने फल खाया। पहले संगति, अब परमेश्वर के ऊपर दोष। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदम जो थे वो मर गए, लेकिन आदम जिंदा कैसे हुए थे? पवित्र आत्मा से। उनका अपना आत्मा तो था, लेकिन पवित्र आत्मा थे, इसलिए उनको जिंदा कहा गया। और पवित्र आत्मा निकल गए क्योंकि उन्होंने फल खाया, आज्ञा को तोड़ दिया, इसलिए पवित्र आत्मा निकल गए। शैतान की आत्मा उसके अंदर आ गई, इसलिए अब परमेश्वर उसको मिट्टी कहते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो इंसान, हाँ बोलो, जिंदा, और पवित्र आत्मा नहीं तो इंसान मुर्दा। अगर इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है तो इंसान जिंदा है, और पवित्र आत्मा निकल गए तो इंसान कैसा है? मुर्दा। आदम जिंदा पैदा हुए और मर गए, और उसके बाद सभी लोग मुर्दा ही पैदा होते, क्योंकि उत्पत्ति में ऐसा लिखा, उसका 5वां अध्याय, उसका 3रा वचन। जब आदम 103 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम शेत रखा। हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है, आदम 130 साल के हुए तब उनको उनके स्वरूप में, आदम के स्वरूप में, और परमेश्वर का स्वरूप नहीं लिखा, आदम के स्वरूप में और आदम की समानता में, जो कि समानता परमेश्वर की थी वो चली गई थी। आदम का स्वरूप, आदम की समानता, उसमें बच्चा पैदा हुआ। इसका मतलब अब जो शेत हुआ वो पवित्र आत्मा से भरकर पैदा नहीं हुआ। दाऊद राजा क्या बोलते हैं? मेरी माँ ने पाप में ही मुझे पैदा किया। इसका मतलब आदम के बाद जितने भी पैदा होते हैं वो सारे मुर्दा पैदा होते हैं। इसलिए तो प्रभु ने क्या बोला? अगर कोई नया जन्म ना पाए, अगर कोई जल और आत्मा से पैदा ना हो तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। मतलब कि अभी जो जितने भी मुर्दा पैदा होते हैं, हम सब मुर्दा ही पैदा होते हैं, हमको जिंदा होना पड़ेगा। हालेलुया। सभी को जिंदा होना पड़ेगा, और जिंदा मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से हमको भरना पड़ेगा, वरना पवित्र आत्मा के बिना अनंत जीवन नहीं है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, इफिसी उसका 1 अध्याय और 13 और 14 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा वो स्वर्ग में जाने का बयाना है। 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने का बयाना है। 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने का बयाना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। समझ में आ रही बात? किसी को डाउट है तो पूछ लेना। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। उस आत्मा से, मतलब पवित्र आत्मा से हमको जन्म लेना ही पड़ेगा, वही हमारा नया जन्म है। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 2 अध्याय इसका 1 वचन, उसे तुम्हें भी जिलाया, परमेश्वर ने हमको भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जो हम अपराध और पापों में मरे हुए थे। हालेलुया। इसका मतलब पाप में जीवन होना, अपराध में जीवन होना, मतलब इंसान कैसा होना? मुर्दा। हालेलुया। सभी को समझ आ रही है बात? अगर इंसान पाप में है, अपराध में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब परमेश्वर ये कहते हैं कि वो मुर्दा है। वो कैसा है? वो मुर्दा है, वो परमेश्वर की निगाह में मरा हुआ है। तो इंसान जिंदा कब हो सकता है? जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आएंगे। जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आएंगे तब इंसान जो है वो जिंदा हो जाएगा। अब देखो, हम जिंदा है कि नहीं? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? हम मुर्दा नहीं है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चल सकता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? कैसे पता चल सकता है कि हम मुर्दा नहीं, हम जिंदा है? कैसे पता चलेगा कि बयान हमारे अंदर है? कैसे पता चलेगा हम स्वर्ग में जाएंगे? तो लिखा है बाइबल में ऐसा, 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन,
मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ, अब ध्यान से समझना। हाँ, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। बहुत ध्यान से समझना, परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। तो सारे बोलो, परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। समझ में आ गई बात? परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा के बिना कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है तो ही परमेश्वर की बातें इंसान समझ सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है तो ही इंसान परमेश्वर की बातें समझ सकता है। अब शाऊल का अभिषेक हो गया। अभिषेक के जरिए शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा आ गए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर किसी का इस्तेमाल नहीं करते। अब पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गए, मतलब शाऊल कैसे हो गए? जिंदा हो गए। पवित्र आत्मा आने के कारण शाऊल कैसे हो गए? हालेलुया। अब शाऊल जिंदा है। 2 साल अच्छे से चले, परमेश्वर की बातों को मानते रहे, और 2 साल के बाद परमेश्वर का कहा हुआ करना बंद कर दिया। 2 साल के बाद परमेश्वर की आत्मा से वो पीछे हट गया। और पहले शमूएल में ऐसा लिखा, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका 14वां वचन। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा शाऊल के अंदर से निकल गए। सभी सुन रहे हो? शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा निकल गई, तो शाऊल कैसे हो गए? अभी शाऊल मुर्दा हो गए। सांस अभी भी ले रहे, ऑक्सीजन ले रहे, सब कुछ देख रहे, लड़ाई कर रहे, अभी भी राजा है, अभी भी खाना खा रहे, सब कुछ तो है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से और बाइबल के वचन के अनुसार शाऊल वो मर गए। हालेलुया। शाऊल अब खत्म हो गए। अभी शाऊल जो है वो अभी भी देखने जाओ तो जिंदा है, अभी भी वो परमेश्वर की आवाज उनके पास आ रही है, अभी भी परमेश्वर उनको कुछ समझा रहे, अभी भी वो परमेश्वर की बातें जो है वो सुन रहे, लेकिन पवित्र आत्मा चले जाने के कारण वो कैसे है? मुर्दा। और मुर्दा है इसलिए परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर अभी भी शमूएल के जरिए बात कर रहे, दाऊद के जरिए भी बात कर रहे, चमत्कार के जरिए भी परमेश्वर बता रहे, लेकिन अभी शाऊल है मुर्दा, इसलिए शाऊल कुछ समझ नहीं रहे, उनको समझ में कोई भी बात नहीं आ रही। अभी होता कैसा है? बाइबल में लिख दिया, हम जान गए कि शाऊल परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, लेकिन शाऊल को नहीं पता चलता था कि मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा हूँ। उसको तो ऐसा है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। परमेश्वर ने बोला जाओ जाकर अमालेक का पूरा नाश कर आ जाके, और वो चला भी गया, जीतकर भी आ गए, लेकिन अमालेक का जो राजा था उसको जिंदा पकड़ कर लेकर आए। परमेश्वर बोला उनके पशुओं को भी मत छोड़ना, पशुओं को भी बचा कर लेकर आए, अच्छे अच्छे पुष्ट जो पशु थे सभी को बचा कर लेकर आए। और शमूएल वहां पर पहुंचे, शाऊल तूने किया क्या? तूने परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं मानी? तो बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, मैंने अमालेकियों का पूरा नाश किया, सिर्फ राजा को लेकर आ गया, सारे पशुओं का नाश कर दिया, लेकिन कुछ पशु में बचाकर इसलिए लेकर आया हूं ताकि वो परमेश्वर को मेल बलि, भेंट, होम बलि चढ़ा हुए। ये तो मैं परमेश्वर के लिए लेकर आया।
हालेलुया। इसको कैसा लगता है? मैं सही चल रहा हूं, मैं आज्ञा मान रहा हूं, जैसा परमेश्वर बोलते हैं वैसा ही मैं करता हूं। लेकिन जो परमेश्वर का जाने शमूएल, उसको पता चलता है तू मरा हुआ है, परमेश्वर जो कहते हैं ऐसा तू नहीं कर रहा है। लेकिन शाऊल को यह बात नहीं पता चल रही कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। हालेलुया। ध्यान से इस बात को समझते रहना। एक पत्नी ने मुझे कंप्लेन की, मेरा पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। कारण बोले उसकी दूसरी भी पत्नी है। मेरे भाई साहब के साथ बात की, बोले झूठ बोल रही, इसको मैं अच्छे से रखता हूँ, जितने पैसे चाहे सारे पैसे देता हूँ, कहीं भी बाहर जाना हो तो मैं उसको देता हूँ पैसे, जो भी खर्च हो सब कुछ मैं देता हूँ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? सारी सुविधा मैंने दे रखी है। ध्यान से समझना, क्या उस पत्नी को अपने बाप के घर में सारी सुविधा नहीं मिलती थी? तो क्या अपने पति से उसको सुविधा चाहिए? क्या सुविधा के लिए उसके बाप ने शादी करवाई? क्या सुविधा के लिए उसने शादी की? नहीं। पति चाहे सुविधा ना भी दे, पति पति है। पति वो है जो उसका हम सफर, उसका साथी कहलाता है। सुख में दुख में जो उस अपने बाप के साथ नहीं बात कर सकते, अपने माँ के साथ नहीं बोल सकती, वो अपने पति को बोलती है। पति और पत्नी मिलकर एक है। उसको ये चाहिए कि पति उसके साथ रहे, वो तो किसी और के साथ रहता है। जरूरतें पूरी होने से ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। शाऊल मर चुका है, अब शाऊल को पता नहीं चल रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। उस पत्नी को तू चाहिए, तेरी सुविधा नहीं, तेरे पैसे नहीं, लेकिन उसको ये बात जो है, ये बात उसको पता नहीं चलेगी। हालेलुया। कोई एक स्त्री खड़ी होगी जो शादीशुदा है, कोई भी खड़े हो जाओ, नहीं तो फिर मैं नाम बोलूंगा। कोई भी जो शादीशुदा है, यहाँ शादी होने के बाद, बच्चों होने के बाद भी कुमार की तरह बैठी रही। चलो मैंने उठ जाओ। बहुत ध्यान से समझना। चलो, एक पति कैसा होना चाहिए? पत्नी कैसे पति चाहती है? अपने पति ने बात करके, एक पत्नी होती है, उसको पति कैसा चाहिए, पति कैसा होना चाहिए? एक लड़की है जो अपना सारा छोड़ के उसके पास आती है, तो एक इच्छा ऐसी रखती है कि मैं मेरे पति के साथ अच्छे से रह सकूं, चाहे दुख हो या सुख हो, और उसमें हम दोनों साथ मिलकर वो प्रश्न का सॉल्यूशन कर सके और उसको पास कर सके। और कुछ? एक स्त्री का कैसे पति को चाहती है कि उसको कैसा पति मिले? बस एक ही बात की, और कुछ होना चाहिए पति में? बिना डरे। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करने चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। ईश्वर के अलावा। अच्छा, हालेलुया। बैठो। प्रेज लॉर्ड। अभी ध्यान से समझना, क्योंकि मैं थोड़ा डर गए इसलिए सही से बोल नहीं पाए। चलो पिंकी खड़ो। चलो, पति कैसा होना चाहिए? पति पत्नी को समझ सके कैसा होना चाहिए। उसको क्या करने वाला, उसको समय देने वाला, और
कभी कुछ ऐसी बात हो कि पत्नी ना कह सके तो भी उसको पता चल जाना चाहिए कि मेरी पत्नी के मन में कुछ है, कुछ बोलना चाहती है हाँ और वो नहीं बोल पाती है। ऐसा बस क्यों रहना चाहिए? हालेलुया। देखो, जो स्त्री है, जो पत्नी है, उसको मालूम है कि पति कैसा होना चाहिए, कैसा है उसकी बात नहीं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसको शराबी मिले या झगड़े करने वाला मिले या नाकारा मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो उसके अंदर एक बात होती है कि एक परफेक्ट मैन, परफेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि हैंडसम, उसकी बात नहीं है, दिखने वाली बात नहीं है, लेकिन एक पति जो पत्नी को समझ सके, उसको प्रेम कर सके, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो सही ज़रूरत है वो, और बीमारी में या मुश्किल में कभी भी उसकी देखभाल कर सके, ऐसा एक पत्नी जो है वो चाहती है कि ऐसा पति मेरे साथ हो, ऐसा पति जो है वो मुझे मिले। तो ये बात जो है एक पति को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि पति भी जो होता है ना, वो भी चाहता है कि मुझे कैसी पत्नी मिले। हालेलुया, है ना। एक पति भी तो चाहता है ना कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए। तो पति भी चाहता है कि कुछ ना कुछ जो उसके मन में होता है कि पत्नी जो है वो ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो जब दोनों एक दूसरे को अगर समझते हैं तो एक परफेक्ट जोड़ा जो है वो तैयार होता है, और फिर कभी उन दोनों के बीच में कुछ भी मुश्किल जो है वो मुश्किल नहीं आती। हालेलुया। अभी शाऊल जो है वो राजा तो बन चुके, परमेश्वर उनका अभिषेक तो कर दिया, उनको पवित्र आत्मा भी दे दिए, 2 साल अच्छे से भी चले, 2 साल के बाद वापस मुर्दे हो गए और पवित्र आत्मा जो है वो खो बैठे। अब उनको नहीं पता चला कि परमेश्वर मेरे पास से क्या चाह रहे हैं। अगर पति मुर्दा है तो उसको नहीं पता चलेगा मेरी पत्नी क्या चाहती है, उसको तो वो जो कर रहा है वो सही लग रहा है। अगर पत्नी मुर्दा है तो उसको नहीं पता चलेगा कि मुझे कैसा होना चाहिए और मुझे किस तरह से अपने पति के साथ रहना चाहिए। जो जिंदा है उसी को ये सारी बातें जो है वो पता चलती है। अभी दाऊद 2 बार शाऊल को बचा रहे, लेकिन फिर भी शाऊल के अंदर जो समझ आनी चाहिए वो समझ आ नहीं रही, उनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है। कारण क्या है? शाऊल मर चुका है। हालेलुया। उसको ऐसा है मैं तो राजा का फर्ज निभा रहा हूँ, मैं तो मेरी प्रजा की देखभाल कर रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर में अच्छे से चल रहा हूँ। आज भी जादू टोना करने वाले को मैं मेरे शहर के अंदर, मेरे देश के अंदर एंट्री नहीं देने देता, लेकिन वो तो याजकों को मार रहा है, दूसरी बात तो गलत कर रहा है। याजकों को पूरे शहर को उसने खत्म कर दिया था। दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है उसको नफरत कर रही है, बात उसके समझ में नहीं आ रही, उसको दूसरा दिखाई देता है। तो कई बात पत्नी को और पति को जो उसमें जो अच्छाई होते, 2 गुण होते वो याद रहते, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, और उससे ऐसा लगता है कि मैं सही हूं। लेकिन सामने वाले को पूछे तो पता चले कि वो सही है कि नहीं। परमेश्वर जो कह रहे शाऊल के दिमाग में आ नहीं रहा, शाऊल सुन नहीं पा रहे, शाऊल को समझ में नहीं आ रहा है। और फिर शाऊल ऐसा बोलते हैं, हम एक वचन पढ़ते हैं, 1 शमूएल उसका 28वां अध्याय उसका 6 वचन। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ता के द्वारा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि शाऊल के साथ परमेश्वर ने बातें नहीं की। पिछले दिनों में हमने देखा था कि सही में तो परमेश्वर बातें कर रहे थे, लेकिन शाऊल को कहाँ पता चलता है। दाऊद 2 बार उनको बचाते, 2 बार उनको बोलते मैं तेरा दुश्मन नहीं, तो क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है? ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन शाऊल जो है वो शाऊल समझ नहीं पा रहे। शमूएल के जरिए परमेश्वर ने कई बार बात की, अमालेक का नाश कर, ये कर वो कर, लेकिन शाऊल जो है उसके समझ में
कुछ भी नहीं आ रहा है, उसको कुछ भी परमेश्वर की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही। शाऊल जो है वो कहाँ अभी मान रहा है। कारण एक ये कि शाऊल अब मर चुके हैं, लेकिन फिर भी शाऊल जो है उनको नहीं पता चल रहा है कि शाऊल मर चुके। उनको खुद को नहीं पता चल रहा है कि मैं सही में ख़त्म हो गया। हालेलुया। लेकिन दूसरी ओर शमूएल ने जो दूसरा अभिषेक किया था वो है दाऊद, और दाऊद जो है वो दाऊद अभी तक जिंदा है। दाऊद ने गलती कर दी, और हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय। और जब परमेश्वर का एक दास वो दाऊद को सारी बातें बताते हैं कि दाऊद तूने गलती की, तब देखो दाऊद क्या रिएक्शन देते हैं। हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय उसका 13वां वचन। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। शाऊल क्या बोल रहे? मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। वो मर चुके तो उनको परमेश्वर की बात समझ नहीं आ रही। पहला कुरिन्थियों 2:11 में पढ़ा। वैसे ही परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा के बिना कौन समझ सकता है? शाऊल में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा निकल गए तो परमेश्वर की बातें नहीं समझ में आ रही। दाऊद से गलती हो गई, बड़ा गुनाह कर लिया, व्यभिचार कर लिया, मर्डर भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहे? मैंने गलती की, मैं मेरा गुनाह मानता हूं, मैंने परमेश्वर के विरोध में कुछ किया। वह पवित्र आत्मा है, अभी भी दाऊद जिंदा है। उनको परमेश्वर की बात समझ में आ रही है, उनको परमेश्वर की बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई गलती दिखाए और आपको गलती भी नजर ना आए तो समझ लेना मुर्दा इंसान है। मुर्दा इंसान को अपनी गलती जो है वो गलती नजर नहीं आती, लेकिन दाऊद को गलती नजर आती है। चलो तो गलती थी, लेकिन एक बार दाऊद ने ऐसा देखा कि मैं अच्छे महल में रहता हूं और मेरे परमेश्वर वो तो पर्दे में रहते, मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाता हूं। और उन्होंने भवन बनाना चाहा तो परमेश्वर ने क्या बोला? दाऊद को क्या बोला? हाँ बोला है ना बोला? अच्छा, किसी को मालूम दाऊद को क्यों ना बोला? हाँ, तूने बहुत लड़ाया लड़ी, बहुत खून बहाया। हालेलुया। चलो ये वचन हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय, सॉरी पहला इतिहास इसका 22वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाओ, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर दाऊद को मना कर, तू भवन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि तूने बहुत लड़ाई लड़ी और तूने बहुत सारा खून बहाया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय उसका 2 वचन। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, देखो अब ध्यान से समझना, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के कीला को बचा। मारने को किसने बोला? लहू बहाने को किसने बोला? लड़ाई करने को किसने बोला? शमूएल का पुस्तक पढ़ लेना, पहला और दूसरा। जब भी लड़ाई होने वाली होती थी तो दाऊद पहले परमेश्वर से पूछते थे कि परमेश्वर मैं लड़ने के लिए जाऊं, क्या उनको आप मेरे हवाले करोगे? और परमेश्वर बोलते थे जा उनको मार, और परमेश्वर के कहने से दाऊद ने मारा, परमेश्वर के कहने से दाऊद ने लहू बहाया, और परमेश्वर कहता तूने बहुत लड़ाई लड़ी, तूने बहुत खून बहाया, तू मेरा भवन नहीं बना सकता। तो दाऊद का उत्तर क्या होना चाहिए? परमेश्वर फालतू की बात बंद करो, आपने बोला था मुझे, मैं क्यों भवन नहीं बना सकता? अगर मैंने खून बहाया तो आपके कहने से आप दोषी हो, मैंने लहू बहाया तो आपके कहने से। क्या दाऊद बोले?
दाऊद ने एक भी बार आर्ग्यूमेंट क्यों परमेश्वर ऐसा किया, मैं तो आपके कहने से करता था। परमेश्वर के आत्मा के बिना परमेश्वर की बातें कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। अगर गलती भी ना हो ना तो भी परमेश्वर की बातें समझ में आनी चाहिए। परमेश्वर ने उसके ऊपर दोष लगाया, बोले तूने लड़ाया लड़ी, तूने खून बहाया। एक भी बार दाऊद ने ऐसा नहीं बोला परमेश्वर आपके कहने से मैंने किया। मान ली बात देखिए, दाऊद समझते हैं कि परमेश्वर जो है वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि दाऊद जिंदा है। दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा मौजूद है। दाऊद जिंदा है, और जिंदा और मुर्दा ये दोनों में अंतर पड़ता है। हालेलुया। जिंदा और मुर्दा दोनों में अंतर है, और आज हम ये अंतर ही देखना चाहते हैं कि जिंदा कौन और मुर्दा कौन। आज जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 1 से लेकर 6 वचन हमने पढ़े। हालेलुया। और वहां पर सरदिस की जो कलीसिया है, उस कलीसिया को परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि तू जिंदा तो है लेकिन तू है मुर्दा। तू जिंदा तो कहलाता है, बस सांस ले रहा है साउल की तरह, तू ऑक्सीजन ले रहा है आदम की तरह, लेकिन तू सही में मुर्दा है। तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहे, तू मुर्दा है। ऐसा परमेश्वर इस कलीसिया को वो कहना चाहते हैं। और पिछली बार हम सीख चुके थे कलीसिया मतलब हम सिंगल इंसान। आज परमेश्वर हम सभी को कह रहे हैं, परमेश्वर हम सभी से बात करने के लिए जा रहे हैं, और परमेश्वर हमसे वचन से ये कहने के लिए जा रहे हैं कि जिंदा कौन और मुर्दा कौन। देखो क्या है अंतर जिंदा में और क्या है अंतर मुर्दा में। दूसरा वचन पढ़ो तो उसका, जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, हाँ, और जो मिटने को है, हाँ, उन्हें दृढ़ कर। जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। यहाँ पर सही में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो मारे जा रहे हैं, जो लोग नरक में जा रहे हैं, जो लोग नाश में जा रहे हैं, उनको बचाओ। यही वचन को गुजराती में पढ़ो। તું જાગૃત થા हाँ અને બાકીના જે મરવાની અણે પર છે हाँ, जो लोग मरने ही वाले मतलब नरक में ही जाने वाले हैं, તેઓને દ્રઢ કર। उसको दृढ़ कर, उनको वचन में दृढ़ कर। अभी देखो किसको कहा गया है? सरदिस की कलीसिया को। मत नहीं करता होगा तभी ना। हालेलुया। इसका मतलब जो इंसान नरक में जा रहे हैं ऐसे लोगों को बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहा, उनको दृढ़ नहीं कर रहा, वो कैसा है? मुर्दा है। लिखते जाना जिंदा और मुर्दा के बीच में क्या अंतर है। ये सबसे पहला अंतर। जो जिंदा है वो जो नाश में जा रहे हैं उनको बचाने का प्रयत्न करता है, और जो मुर्दा है वो बचाने का प्रयत्न नहीं करता। ये सबसे पहला अंतर है। फिर आगे पढ़ो तो वचन में, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। तो कोई भी काम करता है तो अधूरा ही करता है, थोड़ा करता है फिर छोड़ देता है। तू अधूरा काम कर, तेरे एक भी काम पूरे नहीं हुए। जिंदा वो है जो सारे काम को पूरा करता है, और मुर्दा वो है जो काम को अधूरा छोड़ देता है। चाहे वो आत्मा बचाने का हो, चाहे आराधना करने का हो, चाहे बाइबल पढ़ने का हो, चाहे उपदेश करने का हो, चाहे किसी के पास आकर चमत्कार करने का हो, चाहे दशमांश निकालने का हो, चाहे वक्त का दशमांश निकालना, कोई भी काम जो मुर्दा है वो पूरा नहीं करता, और जो जिंदा है वो पूरा करता है। ये दूसरा फर्क है। फिर तीसरा वचन पढ़ो तो उसका, इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह। उसमें बना रहे। हालेलुया। जो शिक्षा तूने पाई है उसमें बना रहे। जिंदा वो है जो शिक्षा उसने पाई है उसमें बना रहता है, और मुर्दा वो है
कि जो शिक्षा पाई है उसमें बना नहीं रहता। हालेलुया। ये तीसरा अंतर। फिर आगे पढ़ो तीसरा वचन। और उसमें बना रह हाँ। और मन फिरा और मन फिरा, ये चौथी बात। जो जिंदा है वो मन फिराता है, जिस तरह से दाऊद ने मन फिरा लिया। और मुर्दा वो है जो मन नहीं फिराता, मतलब पश्चाताप नहीं करता, शाऊल की तरह मैंने तो आज्ञा मानी है। चार अंतर हुए। जिंदा पश्चाताप कर लेता है और मुर्दा पश्चाताप नहीं करता। तीसरा वचन फिर से एक बार पढ़ो। इसीलिए स्मरण कर स्मरण कर मतलब याद कर। हालेलुया। जो स्मरण नहीं करता, जो याद नहीं रखता परमेश्वर की शिक्षा को, वो मुर्दा है। और जो परमेश्वर की शिक्षा को याद रखता है वो है जिंदा। हालेलुया। 5 फर्क है। चलो पहला कोई बताओ तो। सबसे पहला अंतर सिर्फ मुर्दों का बताओ। चलो मुर्दा कैसा होता है? सबसे पहली बात नहीं, हाँ? नाश में जाने वाले को बचाता है। फिर दूसरी बात, दूसरा अंतर सारे काम उसके काम अधूरे रहते हैं जो मुर्दा है। तीसरा, जो शिक्षा सुनी और पाई उसमें बना नहीं रहता। हाँ, जो शिक्षा पाई उसमें बना नहीं रहता। चौथा, हाँ, मन नहीं फिराता, पश्चाताप नहीं करता। और पांचवा, क्या याद नहीं रखता? परमेश्वर की शिक्षा को याद रखता है। एक बार फिर से, मुर्दा किसको कहा जाता है? पहला, आत्मा जितने का कार्य ना रहे। हाँ, जो मरते हुए लोग हैं उनको बचाता नहीं, वो काम नहीं करता। पहला। दूसरा, काम पूरा नहीं करता। उसका काम अधूरा रहता है। तीसरा, जो शिक्षा प्राप्त की हो उसमें बना नहीं रहता। जो शिक्षा प्राप्त की उसमें बना नहीं रहता। चौथा, मन नहीं फिराता। हाँ, मन नहीं फिराता। पांचवा, और परमेश्वर की शिक्षा को याद नहीं रखता। परमेश्वर की शिक्षा को याद नहीं रखता। ये 5 बातें एक बार फिर से दोहराते। मुर्दा कौन है? सबसे पहला, बचाने का कार्य नहीं करता। बचाने का कार्य नहीं करता। बचाने का कार्य नहीं करता। दूसरा, काम अधूरा। उसका काम हो। तीसरा, जो शिक्षा प्राप्त की हो उसमें बना नहीं रहता। जो शिक्षा प्राप्त की उसमें बना नहीं रहता। चौथा, मन नहीं फिराता। पांचवा, परमेश्वर की शिक्षा को याद नहीं। परमेश्वर की शिक्षा को याद नहीं रखता। एक बार फिर, जब तक दिमाग में बैठ ना जाए। सबसे पहली बात, मुर्दा कौन है? जो नाश में जाते हुए को बचा नहीं सकता। बचा नहीं सकता। फिर अधूरा रहता। अधूरा काम उसका अधूरा है। जैसे जैसे वो शॉर्ट मत करो। फिर तीसरी बात, जो शिक्षा प्राप्त की उसमें बना नहीं रहता। शिक्षा में बना नहीं रहता। चौथी बात, मन नहीं फिराता। मन नहीं फिराता। पांचवी बात, परमेश्वर की शिक्षा को याद नहीं रखता। परमेश्वर की शिक्षा को याद नहीं रखता। ये 5 बातें हैं मुर्दे वालों में। इसके विरुद्ध वाली बातें जिंदा में। हालेलुया। आज 27 तारीख महेंद्र भाई की बर्थडे। हालेलुया। पिछला संडे था 20। अभी अपनी कॉपी पढ़ो और बाइबल भी बंद करो। क्या सीखे थे पिछले संडे? बाइबल भी बंद करो और कॉपी भी बंद करो। 20 तारीख के संडे, पिछले संडे को क्या सीखे थे? परमेश्वर के काम के लिए 1 मिनट भी वेस्ट मत करो। चलो। और क्या सीखे थे? चींटी के बाद सीखो। चल चींटी से सीखो। फिर हालेलुया। पिछली बार हम ये सीखे थे, अपनी सोच को बदलो। ये मेन टॉपिक। जब भी पूछा जाता है तो मेन टॉपिक की बात करनी। मेन टॉपिक ये था, अपनी सोच बदलो। नहीं कर सकते ऐसा मत सोचो, कर सकते। हालेलुया। चलो, मेरा सवाल ये है,
कितनों ने सोच बदली? अगर पिछली बार सीखे थे, कितनों ने अपनी सोच बदली? चलो, पिछले संडे से आज तक कौन है जिसने टाइम वेस्ट नहीं किया, जिसने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया? उससे पहले 13 तारीख का संडे था। चलो, क्या सीखे थे? माफिया। माफ करने को। चलो, और कोई? तेरह तारीख को हम सीखे थे निरंतर लगातार परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर का काम करते रहो। एक बार ब्रश करने से दांत सफ़ेद नहीं हो जाते, हर रोज करने से, लगातार करने से होता है। 10 दिन जिम जाने से कुछ नहीं होता, लगातार बने रहने से कुछ होता है। आत्मा जीतने के लिए लगातार भागना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तब कुछ होता है। चलो छोड़ो, याद ही नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप भागे भी नहीं, निरंतर लगातार ये काम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। फिर भी हालेलुया बोलते, इसमें क्या हालेलुया? उससे आगे था 6 तारीख का संडे। चलो, 20 का याद नहीं तो 13 का तो होगा ही नहीं, 6 का भी नहीं रहेगा। उस वक्त सीखे थे गोल सेट करो। प्रिंगल भाई को मैंने खड़ा किया था, अगर अहमदाबाद जाना है कैसे जाओगे? और सीखे थे कि अगर आपने गोल सेट किया, कुछ काम तय किया कि मुझे इतना करना है, आपका दिमाग आइडिया देना शुरू कर देगा। कितनों ने किया? कितने ने गोल सेट किया? कितनों ने ये काम किया? मुर्दा कौन है? जो दी गई शिक्षा को याद नहीं रखता, उसमें बना नहीं रहता, जो मरे हुए मरते हुए जा रहे उनको बचाने का प्रयत्न नहीं करता, मन नहीं फिराता और याद नहीं रखता परमेश्वर की शिक्षा। क्या एक भी गुण की कमी है क्या? 5 में से एक भी गुण ऐसा है जो आप में ना हो? मत्ती में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु करता जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उसमें से कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। कहाँ जाएंगे? हे प्रभु करने से क्या होगा? हर संडे मीटिंग में आने से क्या होगा? प्रभु लेने से क्या होगा? जब शिक्षा याद नहीं रहती, जब उसके अनुसार चलते नहीं, क्या होगा? 2-4 लोगों को तुमने घर पर जाकर बोला, गोल सेट किया करो, फिर भी नहीं हुआ। परमेश्वर चाहते हैं आप जिंदा हो जाओ। परमेश्वर चाहते हैं आप मुर्दा ना रहो। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? कोई पढ़ो तो जो वचन हमने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 3 इसका पहला वचन। सर्दिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, और यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हाँ, और आगे? जागरूक हो। परमेश्वर क्या चाहते हैं? जाग। हालेलुया।
परमेश्वर क्या कहते हैं? जाग। अभी ईमानदारी से बोलना, क्या आप सही में जागना चाहते हो या नहीं? हाँ या ना? जितने जागना चाहते हो हाथ उठाओ। जब तक मैं ना बोलूं हाथ नीचे मत रखना। जितने भी जागना चाहते हो, रख लो हाथ, कोई बात नहीं। गार्डन में लोग वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, और मैंने बहुत लोगों को देखा है। कैसा होता है, 3 या 4 लोग चलते तो एक की स्पीड ज़्यादा होती है, वो आगे निकल जाते हैं। या 2 लोग हो, 3 लोग, कितने भी लोग, किसी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आगे होता है, और पीछे देखता है, वे भागो ना भागो। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा पीछे वाले भागे हो। आगे वाला क्या करता है? स्लो हो जाता है, वो स्पीड कम कर देता है और उसके साथ हो जाता है। क्या वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है? जो स्पीड कम करता है, क्या वो सही करता है, गलत करता है? हाँ, खुद के लिए गलत है, दूसरों के लिए सही। खुद के लिए सही, ईश्वर के लिए खुद के लिए गलत, और परमेश्वर के लिए सही। आप परमेश्वर में भाग रहे हो, कोई पीछे चल रहा है, आप धीमे हो जाओगे तो परमेश्वर के लिए सही या गलत? हाँ, पीछे वाले ना आते तो ना। लेकिन परमेश्वर कभी आगे वाले को नहीं बोलेंगे तू धीमा हो जा। हालेलुया। जब अब्राहम इस धरती पर थे और अब्राहम दूसरे देवी देवता को मानते थे, उस वक्त नूह, जिन्होंने जहाज बनाया था, 100 साल तक बहुत चिल्लाए थे, बहुत लोगों को बचाने का प्रयत्न किया, पूरी दुनिया को बचाने का प्रयत्न किया, कोई नहीं बचा। यहाँ तक कि उनके जो बाप दादा थे वो लोग भी नहीं बचे। सबसे ज़्यादा आयु वाले मथुसेला उस बाढ़ में मर गए। उसके अंश में नूह थे, तो उन्होंने भी नहीं माना नूह की बात, उनके माता पिता ने नहीं मानी। और जब अब्राहम आए तो नूह जीवित थे, लेकिन पूरे बाइबल में कहीं यह नहीं दिखाई देता कि अब्राहम और नूह दोनों आपस में एक दूसरे से मिले। क्या नूह आ नहीं सकते थे अब्राहम के पास? ये अब्राहम क्या कर रहा है तू किसको मान रहा है, किसकी पूजा कर रहा है? मैं जीवित परमेश्वर को जानता हूं, मैंने जहाज बनाया था, वो बाढ़ मैंने देखी थी, मैंने परमेश्वर का क्रोध देखा था। ए अब्राहम तू क्या कर रहा है? क्या कभी नूह ना कर बताए? कुछ हद होती है बताने की। बाद में परमेश्वर दास को ऐसे हटा देते, वो चाहे गोली मार कर हटाए, चाहे किसी भी तरह से हटाए, लेकिन ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल आप लोग रह जाओ। एक दिन है ठीक है, 2 दिन ठीक है, इतने सालों से बढ़ क्यों नहीं रहे? क्या रोड पर जो गाय बैठी रहती है, क्या ऐसा पशु हो क्या कि कोई आपको उठाए? और इतने भी वचन सुनने के बाद फिर भी ना उठ सको, फिर भी समझ ना सको, और फिर भी खाट हो तो ऐसे घूमते। तुझे क्या आता है वचन? क्या फायदा है? इसलिए मैंने बार बार पूछा कि मुर्दे के लक्षण क्या है। उनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं जो आप में ना हो। क्या होगा आगे चलकर? कहां जाओगे? परमेश्वर चाहते हैं कि आप जिंदा हो जाओ।
जागरूक हो जाओ, परमेश्वर चाहते हैं। और सभी ने आज हाथ उठाया है, तो आज सबसे पहले यही काम करना है। आप यहाँ पर बैठो, मीटिंग के बाद मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप यहाँ पर ठहरो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप यहाँ पर रात ठहरना चाहो, रात रहो, कोई बात नहीं। संगति करो, कोई बात नहीं। टाइम वेस्ट मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप संगति के बाद एक घंटा रुकते हो, वचन लेकर बैठो, कुछ सवाल है तो वो लेकर बैठो, कुछ समझना है तो वो लेकर बैठो। वेस्ट ऑफ टाइम करने के लिए मत बैठो। सोच लो पीछे घूमने के लिए वहाँ पर इमली हुई है, क्या लेने के लिए जा रहे हैं? अरे परमेश्वर ने ऐसा पेड़ रखा है 12 महीने में 12 फल आते हैं, क्या उस इमली के पीछे पड़ते हो? छोड़ो यार। मैं तो चाहता हूं कि हर साइड 2 बार मैसेज हो। एक बार मैसेज चले, थोड़ा सा ब्रेक ले, 15 मिनट फिर से मैसेज चले, क्योंकि इतना टाइम तो आप रुकते हो लेकिन होता कुछ नहीं। मैं यहां पर रहता हूं इसलिए ऐसा नहीं बोलता कि मत रुको, लेकिन मेरे कहने का मतलब टाइम वेस्ट मत करो। हालेलुया। मुर्दा मत रहो, परमेश्वर आप बोलते जागरूक हो जाओ। आज सही में जाग जाओ। आज सबसे पहले काम यही करो, गोल सेट करो, लगातार भागते रहो, क्योंकि जिस दिन ये सब कुछ बंद हो गया ना, बहुत यादें आएगी। पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे, अभी स्पीड कम है, फिर यहाँ पर आना बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपके लिए अपनी मुट्ठी खोल कर रखे, आप कभी घर पर ना रह सको। लेकिन जो कुछ आपको करना है वो आपको करना ही पड़ेगा, आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हम लोग ना सुने। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पता है कि तो चिंता तो कहलाता है लेकिन है मुर्दा। उनको पता है आत्मा निकल चुका है, उनको पता है इसके काम अधूरे है, उनको पता है कि ये भाग नहीं रहा है, उनको पता है शिक्षा याद नहीं रखता, उनको पता है कि मन भी नहीं फिराता, उनको पता है ये शिक्षा में बना नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर कितने दयालु, कितने कृपालु, वो चाहते हैं कि जाग जाओ। वो कहते हैं जागरूक हो जाओ। मेरे प्रियो, कुछ ऐसा ना हो जाए आपके साथ कि मौका ना मिले। बस उठो और जो शिक्षा प्राप्त किए उसके अनुसार करना शुरू करो। जाग जाओ, जाग जाओ, ताकि परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए एक हौसला प्राप्त कर सको, उनके सामने खड़े रह सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उनके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।